अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा तरीन मालूमात और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई में काम करने वाले यानी वर्किंग क्लास के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है, वो ये कि अब यूएई ने ऐलान किया है कि वो हर मुमकिन तौर पर वर्किंग क्लास की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और उसकी ये कोशिश होगी कि ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं उनको नौकरियों से ना निकाला जाए। इस बात की यकीन दहानी करवाई है यूएई के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने, और ये यकीन दहानी उन्होंने करवाई है आलमी अदारा मेहनत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या जिसे हम ILO कहते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल गाय राइडर को एक खत लिखकर। वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला ने यह कहा कि इस वक्त यूएई की भरपूर कोशिश है कि वो न सिर्फ अपने शहरियों बल्कि दीगर ममालिक के शहरियों के जो मुलाजमत के जो मौके हैं उनमें कमी वाक़ ना होने दे, और इस हवाले से वो इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि उनके मुल्क के शहरी हैं या किसी और मुल्क के शहरी। उन्होंने कहा कि जो भी वर्किंग क्लास इस वक्त यूएई में किसी भी शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है वो कोशिश करेंगे कि उनकी जो नौकरियां हैं, उनकी जो जॉब्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि यूएई की हुकूमत पहले ही तकरीबन 100 अरब दरहम का पैकेज अनाउंस कर चुकी है जो कि मुख्तलिफ कंपनीज इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा, जिसमें बैंकिंग सेक्टर भी शामिल है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी शामिल है, ताकि कोरोना वायरस की वजह से जो कंपनियां या जो कारोबारी इदारे मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जा सके। और इस हवाले से उन्होंने बताया कि जो यूएई का सेंट्रल बैंक है उसने ऑलरेडी ये रकम जो है ये अमाउंट रिलीज कर दी है। इस हवाले से ये अच्छी खबर है कि यूएई इस वक्त खलीजी ममालिक में वो पहला मुल्क है, वो वाहिद मुल्क है जिसने वर्किंग क्लास की जॉब्स जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई है, और वो भी आलमी अदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल को एक ख़त लिखकर। जबकि इस वक्त सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन ये 4 खलीजी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर इस बात का ऐलान किया है कि अब सबसे पहले उनकी कोशिश होगी, इन ममालिक की कोशिश होगी कि जो भी नौकरियां निकलती हैं ख़ास तौर पर जो कि मैनेजरियल लेवल की हैं, जो अच्छी पोजीशंस की नौकरियां, उसमें पहले इन ममालिक के शहरियों को तरजीह दी जाएगी। बल्कि कुवैत और बहरीन ने तो एक कानून पास करने के अंदिए भी दे दिए हैं, और अनकरीब कुवैत और बहरीन में एक ऐसा कानून पास किया जाएगा जिसके तहत सबसे पहले मुलाजमतों पर हक उन ममालिक के शहरियों का होगा। जाहिर है हर मुल्क का ये हक है कि वो पहले अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनके जो इकनॉमिक वेलबीइंग है उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, और उसके बाद वो दीगर मुल्क के शहरियों का ख्याल रखे। लेकिन यूएई ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो बग़ैर इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी तफरीक के तमाम वर्किंग क्लास के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इससे पहले यूएई में इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि बड़े पैमाने पर लोगों को ले ऑफ किया जाएगा, और हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के इस बहरान के दौरान बड़ी तादाद में लोगों को मुलाजमत से निकाला भी गया। लेकिन अब भी यूएई की हुकूमत ने कुछ ऐसे ऐलानात किए हैं कि जिन लोगों को बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर नोटिस के नौकरियों से निकाला गया है उनके पास कानूनी चारा जोई करने का हक मौजूद है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो लोग वहाँ से नौकरियों से निकाले गए हैं अब उनकी कोशिश ये है कि वो जल्द अज जल्द अपने अपने मुल्क वापस जाएं, ना कि वहाँ पर कानूनी चारा जोई में मज़ीद वक्त ज़ाया करें। इसी हवाले से मैं ओमान का जिक्र करूंगा कि ओमान ने भी तकरीबन एक कानून बना दिया है जिसमें ओमान के शहरियों को, ओमान के रेजिडेंट्स को पहले नौकरियां दी जाएंगी और दीगर मुल्क के शहरियों को नौकरियां बाद में दी जाएंगी। जहां तक कि लेबर क्लास की बात है, लेबर क्लास इन तमाम ममालिक के लिए एक मजबूरी है, क्योंकि इन ममालिक के अफराद मेहनत मजदूरी
करना ना जानते हैं ना वो कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि इन ममालिक के जो लोग हैं वो लेबर का काम नहीं करते। लेबर के काम के लिए इन्हें हमेशा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान या दीगर जो गरीब ममालिक हैं वहां से इनको लेबर इंपोर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि सस्ती लेबर मिल जाती है 800 से 900 दरहम या रियाल पर मंथ। और जो रिहाइश की सूरत हाल है वो आप सब जानते हैं, किस तरह कैंपों में एक एक कमरे में 8-8, 10-10 अफराद को रखा जाता है, वहाँ की लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है इन यानी खलीजी ममालिक के बाशिंदे तो लेबर का काम करने से रहे। मैं बात कर रहा हूं अब जो मैनेजेरियल मिड लेवल मिडिल कैडर के जो लोग हैं। अब बहुत से बैंकों से ऐसे अफराद को, खास तौर पर जो पाकिस्तानी या दीगर ममालिक के शहरी हैं, उनको फारिग करने का भी सोचा जा रहा है, जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। पहले मरहले पर तो इनकी तनख्वाहें कम की जाएंगी, दूसरे मरहले पर इनको ले ऑफ किया जाएगा या नौकरियों से निकाला जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि ऐसे लोगों की जगह, ऐसे अफराद की जगह खलीजी ममालिक के शहरियों को इंडक्ट किया जाए, ताकि वो जो हुकूमतों पर जो बोझ बने हुए हैं, स्टाइपेंड ले रहे हैं, वजीफा ले रहे हैं या ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं किसी दूसरी जगह पर गवर्नमेंट सेक्टर में, अब उनको प्राइवेट सेक्टर में लाकर उनको अच्छी नौकरियां दी जाएं, ताकि उनकी इकॉनमी पर जो बोझ है, यानी ये बेरोजगारी की वजह से, मुकामी लोगों की बेरोजगारी की वजह से इकॉनमी पर वो बोझ कम हो। अलबत्ता यहाँ पर अच्छी खबर जिसका मैंने जिक्र किया वो गैर मुल्कियों के लिए है यूएई के अंदर, वो ये है कि फिलहाल जो बड़ी तादाद में जिस तरह का इम्कान या खदशा जाहिर किया जा रहा था, खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि बड़ी तादाद में वहाँ से लोगों को सैक किया जाएगा, ले ऑफ किया जाएगा या मुलाजमतों से निकाला जाएगा, तो फिलहाल ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता, जो कि एक अच्छी बात है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।